बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास की मैथ का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, अलजबरा। इसकी सब डोमेन हमारे पास 1 है, नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। और इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं नंबर सीक्वेंस की। नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ऑर्डर। नंबर सीक्वेंस नंबर्स की क्या होती है, लिस्ट होती है जिसे हमने सीक्वेंस के साथ अरेंज किया हुआ होता है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में हम एक नंबर सीक्वेंस ले लेते हैं 2, इसके बाद हम ले लेते हैं 4, 6, 8 एंड देन 10। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, इसमें हमारे पास हर एक नंबर से का दूसरे नंबर से जो डिफरेंस है वो 2 का है, इसका भी 2 का डिफरेंस है, और ऐसे ये नंबर आगे चलते चले जा रहे हैं। तो इसे हम नंबर सीक्वेंस का नाम देते हैं, या सिंपल हम इसे सीक्वेंस का नाम देते हैं। यानी कि कोई भी अगर नंबर हो हम उसे अरेंज पैटर्न या सिंपल अल्फाज में तरतीब के साथ लिख दें तो उसे हम नंबर सीक्वेंस कहते हैं या सिंपली सीक्वेंस कहते हैं। इसी में एक और डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट वैल्यूज तक जाए, इनके स्टॉप ना हो, कंटिन्यू रहे, तो ऐसे सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन थी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। जो नंबर पैटर्न है इसे एक तो आइडेंटिफाई करना है और दूसरा आइडेंटिफाई करके ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को हमने कंप्लीट करना है। तो हमारे पास यहाँ सीक्वेंस है 28, 24, 20 एंड 16। अब इस सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस किस हिसाब से चल रहा है, किस पैटर्न के तहत चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर है 28। अब अगर हम इस 28 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है जो कि क्या है 24। इसी तरह अब अगर इस 24 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज़ 20। सेम इसी पैटर्न के तहत अगर इस 20 में से 4 को माइनस करें तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है 16 आता है। अब देखिए हमें एक पैटर्न का पता चल गया कि हम इन सब नंबर में से क्या क्या माइनस कर रहे हैं। ये 4 इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब उसी सीक्वेंस के तहत हम इस 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा दैट विल बी 12। अब इसी 12 में से हम अगेन 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा दैट विल बी 8। तो अब अगर यहाँ हमारे पास कौन कौन से नेक्स्ट 2 नंबर आएंगे, एक नंबर हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, और सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 12 एंड 8 नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 1, 2, 4, 7। फिर हमारे पास 2 नंबर्स की स्पेस खाली है और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 22। तो इसमें हमने ये बताना है कि 7 के बाद कौन से 2 नंबर्स आएंगे और 22 से पहले। सबसे पहले हम इसका जो है वो सीक्वेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस के तहत ये हमारे पास पैटर्न चल रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास, जो फर्स्ट नंबर है 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, अगर हम इसी 1 में 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है जो कि क्या है 2। अब 2 में हम क्या चीज़ ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर 4 आता है। 2 में अगर हम 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर 4 आ रहा है। इस 4 में अब क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास 7 आ जाए। तो ऑब्वियसली अगर हम 4 में 3 ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7 आता है। अब इस 7 में क्या चीज़ हम ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। इस 7 में अब देखिए हमारे पास जितने भी नंबर हैं, पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या आता है 2।
यानी कि 1 ऐड करें, और उसके बाद हमने कौन सा नंबर ऐड किया है 3, यानी कि जितने नंबर हमने ऐड करने हैं उस सब में 1 1 का इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 को ऐड करेंगे 7 के अंदर, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर 11 आ जाएगा। अब हमने पहले 4 ऐड किया है, तो अब 4 में हम 1 को ऐड करके हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। 11 में 5 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। अब एक नंबर यहाँ हमारे पास आ चुका है, क्या नंबर आ चुका है, एक नंबर हमारे पास यहाँ आ चुका है, 11 आ चुका है। यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर है, 11। 7 में 5 को ऐड करें 11, और इस 11 में 5 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। अब ये दुरुस्त है कि नहीं है, देखें अगर हम 16 के अंदर नेक्स्ट नंबर हमने क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है। 16 में 6 को ऐड करें तो ये 22 आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दोनों नंबर सही हैं, इसी सीक्वेंस के तहत ये चल रही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन हमारे पास है 77, 66, 55, फिर हमारे पास स्पेस है एंड 33, 22 एंड डैश। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो देखते हैं, वो नंबर है 77। अब अगर इस 77 में से हम 11 को माइनस करें तो हमारे पास नंबर आ रहा है 66 आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम 66 में से 11 को माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है, दैट इज़ 55 आ रहा है। अब हम 11 को ही माइनस कर रहे हैं हमेशा नंबर से, तो हम 55 में से भी अगेन 11 को ही माइनस कर लेते हैं। 11 को माइनस करें तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 55 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आएगा 44 आएगा। अब नेक्स्ट हम 44 में से 11 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 33 आता है। सेम इसी तरह हम 33 में से 11 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस 22 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन से दो नंबर्स आ चुके हैं, एक हमारे पास ये नंबर आ चुका है 44 और एक आ चुका है 11। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो है यहाँ पर एक नंबर है 44 और एक क्या है हमारे पास 11 है। अब ये देखना हो कि ट्रू है या नहीं है, तो हमने इन दोनों नंबर्स को देख लेना है, क्या इसी सीक्वेंस के तहत ये दो नंबर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है हमारे पास ये नंबर 44 और 11 जो है ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास 50 है, 100 है, 150 है, 250 है एंड 350 है। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके पैटर्न को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, 50 है। अब अगर हम इस 50 में से 50 में क्या चीज़ ऐड करें कि 100 आ जाता है, तो ऑब्वियसली अगर हम 50 में 50 को ऐड करें तो हमारे पास नंबर आ जाता है 100। नेक्स्ट इस नंबर 100 के अंदर हम अगेन 50 को ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब इस 150 में हम क्या चीज़ ऐड कर दें, अगेन 50 ऐड कर दें। इस 150 में 50 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इस 200 में अगर हम 50 को ऐड करें, 200 में 50 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर 250 आ जाएगा। अब इस 250 में हम अगेन 50 को ऐड कर दें, 50 को ऐड किया है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आया है, 300 आया है। 300 में अगेन अगर 50 को ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 350 आएगा। और अगेन अगर हम 350 में
50 को ऐड करें तो ये नंबर हमारे पास क्या आएगा, 400 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या ये हमारे पास सीक्वेंस ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक जो हमारे पास नंबर आ रहा है 250 से पहले 200 आ रहा है, और इसके बाद 250, 250 के बाद 300 आ रहा है, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। जबकि सीक्वेंस की बाकी टर्म्स हैं वो हमारे पास ट्रू आ रही हैं जितनी भी हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सीक्वेंस ट्रू है, जो नंबर्स आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 200 आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ हमारे पास है नंबर 300, और 350 के बाद हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, इनकी सही तरीके से समझ आने लग जाए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ज़बानी भी किए जा सकते हैं। कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 50 के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 50, तो 100 आ रहा है, और 100 के अंदर 50 ऑब्वियसली, तो ये ज़बानी भी किए जा सकते हैं बगैर सॉल्व किए भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन ज़रा हमारे पास पैटर्न से हट के है। यहाँ पहले हमारे पास 2 स्पेस ही थे कि यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, फिर यहाँ 27 के बाद एक स्पेस खाली है, और फिर 3 के बाद एक स्पेस खाली है। अब ये ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे एक डिफरेंट पैटर्न के साथ लेकर चल लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है, 3 है, और ये नंबर हमारे पास कैसे आता है, अगर हम इसे लिखते हैं 3 रेज़ टू द पावर 1, तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये कैसे ऑब्जर्व किया, मैंने 27 को देखा, 81 को देखा, और 243 को देखा। तो ये नंबर हमारे पास कैसे आ रहे थे, बेसिकली हमारे पास जो 27 आता है वो 3 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास क्या आता है, 27 आ जाता है। जबकि हमारे पास 81 कैसे आता है, 81 हमारे पास आता है 3 रेज़ टू द पावर 4, वो क्या होता है, 81 होता है। 243 कैसे आता है, 243 आता है अगर हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 5 हो, तो ये हमारे पास क्या आता है, 243 आता है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसकी पावर लिखें 3 रेज़ टू द पावर 6, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा, दैट विल बी 7 to 9। अब इसी तरह अगर हम 3 रेज़ टू द पावर 7 लिख दें, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3 रेज़ टू द पावर 7, 2189। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ हमारे पास स्पेस खाली है, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले मैंने कौन सा ये नंबर लिखा हुआ है, 3 रेज़ टू द पावर 1 वाला। अब अगर मैं इसी में 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख लूँ, तो ये मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये नंबर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पीछे कौन सा नंबर आएगा, तो वो हमारे पास नंबर आएगा 3 रेज़ टू द पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। तो यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, यहाँ हमारे पास नंबर 1 आ रहा है, और यहाँ हमारे पास नंबर आएगा 9 आएगा, और 243 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 729, और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 218, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ सही नहीं लिखा जा रहा, 2189 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 नंबर आ जाएंगे इन गिवन स्पेसेस के ऊपर। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ठीक है कि नहीं, ये जो हमारे पास बाकी टर्म है जो गिवन है, जैसे कि 27, 81, 243, जबकि ये इटसेल्फ 3, ये सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस की जो टर्म्स हमने निकाली हैं वो ट्रू है। इन क्वेश्चंस के अंदर ये चेक करने के लिए क्या आप जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं वो ट्रू है कि नहीं है, तो इसमें ये देख लेना है कि जो गिवन टर्म्स हैं क्या वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही उसी सीक्वेंस के तहत। यानी कि अगर आपने जो सीक्वेंस लगाया उसके कुछ टर्म उसके तहत कुछ टर्म डिफरेंट आ जाए, ऑब्वियसली वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ 2 स्पेस हैं और फिर 11, 17, 24, 41 एंड 51 में। अब हम इसी सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं। पहले 2 के लिए हम छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं मालूम, फर्स्ट 2 आ गए। और नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन नंबर है वो हम कह देते हैं, गिवन नंबर है हमारे पास 11। तो 11 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, 17 आ रहा है। 11 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 17 आता है।
और इस 17 में क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास 24 आ जाए। 17 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर 24 आ रहा है। और इस 24 में हम क्या चीज़ ऐड करें, 24 में अगर हम 8 ऐड करें तो हमारे पास नंबर क्या आता है, 32 आता है। और इस 32 में अगर हम 9 को ऐड करें तो हमारे पास नंबर क्या आता है, 41 आता है। और इस 41 में अगर हम 10 को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर 51 आ जाता है। अब देखिए हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी नंबर आ रहे हैं सब में 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस जो है वो आता जा रहा है। अब हम इससे प्रीवियस टर्म देख लेते हैं। या हमारे पास 11 था, 11 के बाद कौन सी टर्म आएगी वो देखने के लिए हम देखते हैं कि 11 के अंदर हमने 6 ऐड किया था तो हमारे पास क्या आया था, 17 आया था। इससे पीछे वाली टर्म के अंदर देखिए 11 है, हम 11 में से 5 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास प्रीवियस टर्म आ जाएगी। 11 में से 5 को माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा। यानी कि 6 में हमने 5 को ऐड किया था तो हमारे पास क्या आया था, 11 आया था। हम यूँ भी लिख सकते हैं 6 में हमने 5 को ऐड किया था तो क्या आ गया था, 11 आ गया था। और जब हमारे पास 6 है, यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इस 6 में से हम क्या चीज़ माइनस करेंगे, यहाँ हमने 5 को माइनस किया था तो इधर क्या माइनस करेंगे, 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 2 के अंदर हमने क्या ऐड किया है, 2 के अंदर हमने 4 को ऐड किया है तो हमारे पास कौन सा नंबर आया है, फर्स्ट नेक्स्ट नंबर आया है 6। तो यहाँ हमारे पास नंबर 2 है, 2 में 4 ऐड करें 6, 6 में 5 ऐड करें 11, 11 में 6 ऐड करें 17, 17 में 7 ऐड करें तो क्या आ जाता है, 24। यानी कि हमने 4 से स्टार्ट करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हमारे पास क्या आते चले जा रहे हैं, ये नेक्स्ट नंबर से आते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 थी। नेक्स्ट हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।